इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गुरदीप कौर हैं, प्रोफेसर औषधि विज्ञान विभाग, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। कोविड 19 का बुजुर्गों पर खास प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी रहता है ये। ऐसे में सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों से न निकलें बाहर। तो डॉक्टर गुरदीप कौर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बुजुर्गों को इस कोविड 19 के इस समय में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? नमस्कार संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं उसमें कोविड-19 ज़्यादा असर करता है, खास करके बुजुर्गों पे जो इसकी असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है। हालांकि सभी एज ग्रुप्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं। यंग जनरेशन पे भी कोविड-19 पॉजिटिव आ रही है, सीनियर सिटीजन्स भी कोविड-19 पॉजिटिव आते हैं, लेकिन क्योंकि जब भी ये कोविड-19 किसी बुजुर्ग पे कोई कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो उनका शरीर बहुत डिफरेंट बिहेव करता है बनस्पत की एक यंग इंसान के। यानी संक्रमण तो किसी जो को भी हो सकता है, सिवियरिटी लेकिन संक्रमण किसी को भी हो सकता है, संक्रमण लेकिन ज्यादा घातक यदि होता है बुजुर्गों संक्रमण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरत सकते हैं, खास तौर पर बुजुर्ग लोग? एक तो घरों से बाहर ना बुजुर्गों को निकले, खास सबसे आइडियल बिल्कुल सिचुएशन तो यही है। आइडियल सिचुएशन यही है कि बुजुर्ग जहाँ तक हो सके यथासंभव घर से बाहर ना निकलें। अब आगे जैसे होगा कि लॉकडाउन की जैसे जैसे ओपन अप होना शुरू होगा, बट नेचुरल है कि जो घर के यंगस्टर्स हैं वो बाहर निकलेंगे, वो काम पे जाएंगे। तो बुजुर्ग भले घर घर से ना निकलें तो भी एक रिस्क रहेगा कि उनके घर का जो यंग मेंबर है वो क्योंकि काम पे जा रहा है तो वो अपने साथ इंफेक्शन कैरी करके घर पे ला सकता है। तो इन दैट केस रिस्क ये रहेगा कि यंग जनरेशन को तो कुछ नहीं हो, लेकिन वहां से अगर बुजुर्ग ने कैच कर लिया संक्रमण तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। तो घर के अंदर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो घर के अंदर भी मेंटेन हो, खासकर कि यथासंभव जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको एक सेपरेट रूम आप प्रोवाइड करें। जो यंग जनरेशन जो बाहर काम पे जा रही है वो बुजुर्गों के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आए। हमें उनका बहुत ख्याल रखना है डेफिनेटली, लेकिन उनके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं वो घर के अंदर भी पालन होने चाहिए जहाँ तक हो सके। दूसरा ये है कि इस एज ग्रुप में सीनियर सिटीजन्स को खास आमतौर पे काफी सारी बीमारियां साथ में चल रही होती हैं, जैसे कि श्वास की बीमारी पहले से ही चल रही हो, या वो डायबिटिक हो सकते हैं, या वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि उनकी ये सारी बीमारियां जो हैं वो प्रॉपर कंट्रोल में हो। उनकी जो भी मेडिसिन पहले से चल रही हैं वो बराबर समय से लेते रहें, क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर या शुगर शूटअप है तो और ज्यादा रिस्क उनका बढ़ जाएगा। तो उनका पहले के जो डिसीजेस जो पहले से उनके प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो हम कहते हैं उनका एडिक्वेट कंट्रोल रहना चाहिए। और साथ में उनको घर के अंदर भी किसी भी प्रकार का योगा, प्राणायाम या जो भी एक्सरसाइज वो घर के अंदर ही कर सकते हैं वो सब वो करते रहें, क्योंकि सबकी मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स काफी हद तक पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं इस वक्त। तो एक रिस्क वो भी रहता है कि उनकी शुगर शूटअप नहीं हो जाए। तो घर के अंदर यथासंभव जो भी वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं वो करते रहें। डॉक्टर गुरदीप, एक आखिर में जानना चाहूंगा कि बुजुर्गों के लिए कोविड 19 भारी पड़ता है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनको रिस्क ज्यादा रहता है? क्या इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो कम्प्रोमाइज होती है जी हाँ, एज के साथ में, इस वजह से उनके उम्र लिए के ज्यादा साथ घातक में होता है? बिल्कुल उम्र के साथ में जो बेसिक इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो विथ एज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। प्लस इस एज ग्रुप में आते आते बहुत सारी और बीमारियों के मरीज होते हैं अक्सर अपने सीनियर सिटीजन। काफी हद तक इन लोगों को श्वास की बीमारियां होती हैं अक्सर। लंग्स की कैपेसिटी जो है वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो लंग्स हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के रोगों से यदि वो ग्रसित हैं तो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से इनमें कोविड 19 के जो बीमारी है वो काफी भारी पड़ती है। और जितनी भी अपन देखते हैं, जितनी भी डेथ्स हो रही हैं कोविड 19 की वजह से, अधिकतर जो है वो बुजुर्ग ही इसके शिकार हो रहे हैं। जो यंग जनरेशन है वो तो बहुत अच्छे से ठीक हो बनाने रही है। की कोशिश करें कि भाई जैसे बुजुर्ग में हम लोग 70 प्लस या 80 प्लस को ज्यादा रिस्क में रखेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि 50 या 55 से ऊपर के तमाम लोग ज्यादा सावधानी बरतें और वो घर से बाहर ना निकलें? क्योंकि ये भी ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है। 50-60 की एज में हम लोग जनरली बुजुर्ग नहीं मानते, नौकरी पे भी रहते हैं।
तो क्या आप जी। ये कहेंगे कि जो जैसे 50 से ऊपर या 60 के ऊपर ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 60 से ऊपर तो बहुत ही विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। डेफिनेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिस्क और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यदि कोई 80 साल के ऊपर का है बुजुर्ग है तो उनका जो रिस्क है वो एक 50 साल के व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो खास करके यदि 60 साल से ऊपर के हैं तो बहुत ही विशेष ध्यान रखने की जी। जरूरत है। डॉक्टर गुरदीप कौर, प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।